इंटरवल का मतलब होता है एक सेट, रियल नंबर का सेट। अब रियल नंबर का सेट तो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड, आर से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, लेकिन वो आर सारे रियल नंबर्स के लिए होता है और ये कुछ स्पेसिफिक रियल नंबर्स का सेट है कि इससे इसके बीच के रियल नंबर चाहिए। तो जब आपको ऐसा कुछ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर आंसर बताना हो, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, 10th तक जनरल चीजें पढ़ी हैं, अब आपको जनरलाइजेशन पढ़ना है, मतलब उसको डिटेल्स में पढ़ना है हर चीज को। हायर मैथमेटिक्स वर्ड है ना, इसलिए तो इसके कारण आपको क्या करना होगा, हर चीज को डिटेल में और डीप में पढ़ना होगा। तो अब रियल नंबर्स की जब बात होती है तो हमें पता है कैपिटल आर से बताते हैं ऑल रियल नंबर्स, वो नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। लेकिन अब आपको मान लो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे आएंगे, इन इक्वेशंस भी पढ़ेंगे हम इस साल, पिछले साल तो हम छोड़ देते थे, लिख देते थे नॉट रियल रूट्स और आउट ऑफ सिलेबस और छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर आपको वो डिटेल में पढ़ना है। तो जब स्पेशली इन इक्वेशंस पढ़ेंगे, आगे डोमेन और रेंज पढ़ेंगे फंक्शंस की, तो जहाँ डोमेन रेंज इन इक्वेशंस ये चीजें जहां पर आएंगी, वहां पर आंसर एक पर्टिकुलर रेंज में लिखे जाते हैं। कि जैसे बोला है 2 से बड़े और 4 से छोटे नंबर, तो अब 2 से बड़े 4 से छोटे के लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा के आंसर लिखते थे, पर उसको सेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, उसका तरीका इंटरवल्स होता है। मींस इंटरवल्स आर नथिंग बट सेट ऑफ रियल नंबर्स इन स्पेसिफिक रेंज। कुछ पर्टिकुलर रेंज के बीच के अंदर हम जब रियल नंबर्स को लिखते हैं तो उसे इंटरवल्स बोलते हैं। सो इंटरवल्स आर सेट ऑफ रियल नंबर्स और इंटरवल्स आर सेट, सेट ही है। अब कैसे सेट है देखो, ओपन इंटरवल नाम है इंटरवल्स के टाइप के, फर्स्ट टाइप ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए कॉमा बी और स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को खोल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को खोल दिया मतलब ओपन कर दिया, इसलिए इसका नाम है ओपन इंटरवल। ये वाला नोटेशन हम कम यूज करेंगे, ये वाला नोटेशन ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि इजी होता है बनाने में। स्मॉल ब्रैकेट इज फॉर ओपन इंटरवल, ये स्मॉल ब्रैकेट है। ये क्लोज ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसको ओपन कर दिया मतलब बंद ऐसा माना जाता है, इस तरह से बंद, ये बंद है। ओपन मतलब ऐसा खुल गया उसका, इसलिए ओपन इंटरवल। इसका मतलब है एक सेट हैविंग एक्स, जिसमें एक्स है और ये सभी एक्स रियल नंबर है जो ए और बी के बीच के हैं, मतलब एक्स ए से, एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है और रियल नंबर्स। सो ओपन इंटरवल ए बी ये बताता है कि इससे और इसके बीच के नंबर ये इंक्लूड नहीं है। देखो यहाँ पे इंक्लूड का साइन नहीं है, लेस देन का साइन है ना, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। एग्जांपल लिख के बता दो, जैसे 2 to 6 लिखा आपने, इसका मतलब 2.1 2.2 5.99, ये 2.1 भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क है और ये भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि और भी नंबर हो सकते हैं 2.001। अभी समझाने के लिए ऐसा लिख दिया कि जस्ट 2 से बड़े, 2 नहीं आएगा इसमें, और 6 से छोटे 5.99 तक लिख दिया, 2.001 से स्टार्ट कर दिया समझने के लिए, ऐसा है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। ये मत बोलना सर और भी नंबर हो सकते हैं ना, 2 से जस्ट बड़े बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 2.00001 ये भी हो सकता है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि 2 और 6 इसमें आंसर में नहीं आएंगे, मतलब ऐसे ऐसे जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है बात। ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तो इसमें स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर रोस्टर फॉर्म इसका लिखना मतलब नंबर्स इसके बीच के लिखना, और 2 और 6 के बीच के नंबर हमें नहीं पता, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे नंबर। इसको ऐसे बताया जाता है नंबर लाइन पर, यहाँ ए या बी, ये नंबर लाइन ए और बी के बीच के सारे नंबर ये एक्स है। नंबर लाइन को हमेशा ऐसे बताते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी लिखते हैं, इधर प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में स्पेसिफिक नंबर्स का सेट चाहिए, ए और बी के बीच के नंबर, वो सभी है ओपन। और ये एम्प्टी सर्कल इसलिए बनाया कि ये बता रहे हैं कि ए और बी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देन क्लोज इंटरवल, देखो क्लोज इंटरवल का साइन
ये इसका उल्टा है ओपन इंटरवल, इसलिए उधर उल्टा बना रखा है। पर ये बहुत कम बुक में मिलेगा आपको, ज्यादातर ये वाला साइन ही यूज करेंगे हम। इसमें वो सभी एक्स हैं जो ए और बी के बीच के हैं, लेकिन ए और बी भी इन्वॉल्व है, छोटा सा डिफरेंस है। ए और बी के बीच के सभी नंबर्स इन्वॉल्विंग ए एंड बी, इन्वॉल्व कर लिया ए और बी को। एग्जांपल, जैसे हमने 2 से 6 लिखा, तो 2 से स्टार्ट होकर 2, 3, 4, 4.1 भी हो सकता है, 4.98 भी हो सकता है, 5.9 भी हो सकता है, और 6 रियल नंबर्स है ना। ए और बी के बीच के सभी नंबर, लेकिन ए और बी को हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, ये बताने के लिए इसको बोल्ड लेटर, बोल्ड सर्कल से बनाएंगे, इसको एम्प्टी सर्कल से, या माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी। ऑल द रियल नंबर्स इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के सभी नंबर ए और बी इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 और 6 इसमें आएंगे, देखो 2 भी आएगा, 6 भी आएगा। फर्स्ट और लास्ट नंबर इसके मालूम, इसके फर्स्ट 2 से जस्ट बड़े हैं और 6 से जस्ट छोटे, और जस्ट छोटे जस्ट बड़े लिख नहीं सकते, समझने के लिए लिखा है। थर्ड, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब आधा खुला, मतलब एक साइड से इसको खोलना है और एक साइड से बंद करना है, मतलब हम ऐसा लिखेंगे सेमी ओपन। ओपन वर्ड यूज कर रहे हैं पहले, तो पहले ओपन रहेगा यहाँ और बाद में क्लोज, सेमी ओपन। आप इसको सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, देखो बुक में कुछ में इसको सेमी क्लोज भी बोला है। वर्ड से मैं मीनिंग उसका क्लियर ये होना चाहिए कि एक तरफ खुला और एक तरफ बंद, और आंसर लिखते समय इस चीज को ध्यान में रखेंगे कौन को बंद रखना, किसको मिलाना है, किसको नहीं मिलाना, किसको इन्वॉल्व करना, किसको नहीं। मतलब वो सभी एक्स जो ए से तो बड़े हैं पर बी के इक्वल है और बी से छोटे हैं। ये देखो नोटेशन से समझ में आएगा, ग्रेटर देन लेस देन जो इनइक्वालिटी की साइन है उसको देखो आप। मतलब जैसे 2 to 6 बोल दिया, तो 2.1 से स्टार्ट होकर 6 तक जाएगा। हमें इसको इस तरह से समझना है, नंबर लाइन पर ये 2 है और ये बोल्ड हो जाएगा x, ए और बी के बीच के सभी। देन सेमी क्लोज, इसमें एस आ जाएगा। सेमी क्लोज बोल रहे हैं, पहले बंद बाद में खुला, सेमी क्लोज। सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनिंग के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे कि आंसर वहां पर वर्ड्स में नहीं लिखने, हमें इसके हिसाब से देखना है कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है। वो सभी एक्स जो ए के इक्वल है या उससे बड़े हैं पर बी से छोटे हैं, वो सभी रियल नंबर्स हैं। ऑल आर रियल नंबर, देखो हर जगह एक्स बिलोंग्स टू आर लिख रहा हूं मैं, ये ए, ये बी, एक्स, बी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऑल आर नंबर्स व्हिच आर इन बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इधर लिख देता हूं मैं, इनफाइनाइट इंटरवल। ए टू इंफिनिटी, इसमें सब में इनफाइनाइट इंटरवल्स नाम इसलिए दिया है कि सब में इंफिनिटी दिखेगा आपको, और इंफिनिटी के साथ में हमेशा ओपन इंटरवल का साइन का ही ध्यान रखना। इंफिनिटी के साथ में ये साइन कभी नहीं आता, ये गलत हो गया, क्योंकि इंफिनिटी इन्वॉल्व नहीं होती। इंफिनिटी एक नोटेशन है, रियल नंबर नहीं है। इंफिनिटी एक नोटेशन है, रियल नंबर नहीं है। सबसे बड़ा नंबर हमें पता नहीं, इसलिए हमने एक नोटेशन दे रखा है कि इंफिनिटी तक, लेकिन कोई इंफिनिटी पता नहीं, सबसे बड़ा नंबर किसी को नहीं पता। सो उसके साथ कभी भी हम ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का साइन नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या खत्म, इसको इन्वॉल्व करना, और ये तो होता ही नहीं, तो फिर आप कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान देना है, आंसर लिखते समय इन चीजों के नंबर कटते हैं, ये बेसिक कांसेप्ट होता है जो भी सिखाया जा रहा है। तो ए टू इंफिनिटी तो कोई ओपन इंटरवल का साइन है ना ऐसा, इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें
वो सभी x जो किससे बड़े हैं, a से। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में कभी आंसर ऐसा आया था, 10th में भी आया होगा, 9th में, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। अब 2 या 2 से बड़ी का मतलब क्या लिखें सर हम, 2 या 2 से बड़े वाले नंबर बस ऐसे लिखते थे वर्ड्स में, या साइन बनाते थे 2 से ग्रेटर और इक्वल टू, उसको हम ऐसे लिखेंगे 2 या 2 से ग्रेटर नंबर ऐसा। ये यहाँ पर लिखेंगे हम a और उससे बड़े सारे नंबर ऐसे चलते रहेंगे, इधर इंफिनिटी इधर a से बड़े सारे नंबर, 2 से बड़े सारे नंबर, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दिया तो 2 टू इंफिनिटी, ये एग्जांपल हो गया इसका। फिर इसमें b आता है a टू इंफिनिटी। अब इस पर इसमें क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है ना, इस साइन का डिफरेंस, ये देखो यहाँ ओपन इंटरवल का साइन है या क्लोज का, इधर तो लगेगा ही नहीं कभी क्लोज इंटरवल, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इंफिनिटी तक तो जाएंगे हम, लेकिन कहां से, ए से इंक्लूड कर, दिस इज, यहां पर ये वाला साइन आएगा सॉरी, और इधर हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 टू इंफिनिटी, इसमें x ग्रेटर देन नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन, क्योंकि ओपन का इंटरवल का साइन है ना, यहाँ देखो यहाँ मैंने गलती कर दी कि मैं स्मॉल होता सिर्फ ऑलवेज ग्रेटर देन, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x such that x greater than equal to x belongs to R। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वहां पर जगह बची नहीं है लिखने के लिए, वहां लिख देता हूँ COT या जगह है ग्रेट, ताकि एक ही साथ एक ही जगह एक ही फोटो में सारे इंटरवल्स आ जाएंगे, दो और लिखना है बस मुझे, A B दो और लिखना है। अब क्या आ जाएगा इसमें, माइनस इंफिनिटी टू a, मतलब वो सभी x जो a से छोटे हैं, वो सभी x जो a से छोटे हैं, माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी a, ये सभी x a से छोटे नंबर, जैसे हमने बोला x लेस देन 2, अगर x लेस देन 2 है तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2, दो से छोटे सारे रियल नंबर। और एक और बचा है b माइनस इंफिनिटी टू a, a या a से छोटे नंबर, इसमें a इन्वॉल्व नहीं था तो ओपन इंटरवल बनाया, इसमें क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी ऑल दीज नंबर्स, इसको कैसे लिखेंगे हम, x such that x less than equal to a, x belongs to R, इधर इंफिनिटी सारे नंबर्स, दिख रहा है बोर्ड पे जितना भी लिखा है अभी तक, देन Yes, sir. माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये सबसे बड़ा सेट होता है, सारे नंबर आ गए, ये पूरा रियल नंबर्स हो गया। अभी तक हम इसको कैपिटल आर से बता रहे थे देखो, लेकिन इसको हम ओपन इंटरवल के फॉर्म में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पूरे रियल नंबर्स, इधर से इधर तक, ये सारे रियल नंबर्स, पूरे रियल नंबर्स, पूरी दुनिया सारे रियल नंबर्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी सारे रियल नंबर्स। इन सब की एक रेंज होती है, रेंज का मतलब ये है, जैसे हमने बोला a से b के बीच के नंबर, तो जो रेंज है वो b माइनस ए होगी, या इसकी लेंथ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ लेंथ, एक जगह कहीं भी लिख देते हैं LENGTH, लेंथ, लेंथ का फॉर्मूला होता है b माइनस ए, सबके लिए लेंथ का एक फॉर्मूला बना दिया मैंने, इसमें से इसको माइनस कर दो, जैसे हम बोलते हैं ना 2 से 6 तक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी 6 माइनस 2, इसकी लेंथ 2 माइनस 6 माइनस 2 मतलब 4, ये मॉड के साइन के साथ लेंथ पॉजिटिव होती है, तो लेंथ फाइंड करना मतलब अपर में से लोअर को माइनस कर दो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके उसका मॉड का साइन लगा दो, तो वो उसकी लेंथ हो जाएगी, मतलब बीच का गैप कितना बड़ा है, ये गैप को बोलते हैं लेंथ। और इसको माइनस में से प्लस इंफिनिटी, मतलब ये सभी x हैं,
जो किसके बीच में है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सभी एक्स, ऐसे। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये बोलो। इनफिनाइट इंटरवल्स में जो फर्स्ट वाला है ना, तो सर उसमें x तो 2.1 होगा ना? फर्स्ट वाले में 2 पॉइंट, मतलब फिर फर्स्ट वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दो। हाँ ये नहीं सर, इनफाइनाइट इंटरवल्स का। हाँ इनफाइनाइट इंटरवल्स का, ए पार्ट। हाँ 2.1 से आएगा ये, दो से बड़े सारे नंबर। अब 2.1 भी बोलना गलत है ना, क्योंकि 2.001 भी तो बोल सकते हो, वो भी तो दो से बड़ा है, इसलिए हम नोटेशन में लिखते हैं। और कोई डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो। अब एक और थ्योरी, वेन डायग्राम तो मैंने आपको साथ साथ में बताए थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम इसके आगे सॉल्व करने के लिए जो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं सेट्स की, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसके फॉर्मूले, एन का मतलब मैंने आपको बताया था, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब है, ए यूनियन बी जो सेट बनता है ना, ए और बी को मिलाकर, यूनियन मतलब स्टूडेंट्स यूनियन, मजदूर यूनियन, और आता है दोनों को मिलाकर एक नया सेट बनता है। तो सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को मिला लें तो यूनियन बनता है। तो यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे टोटल, वो किसके इक्वल होंगे, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स को मिला दो, तो प्लस लगा दिया। ये नंबर है, रियल नंबर है ना, ये आंसर है। रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर, तो एन ए प्लस एन टी। लेकिन ऐसा हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन हो, तो यूनियन में अपन कॉमन वाले एलिमेंट एक बार ही लिखते हैं ना, इसलिए माइनस एन ए प्लस, तो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो। एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से मान लो एक सेट ए है, ए बी सी डी ई एफ, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 6। एक सेट बी है जिसका एलिमेंट्स है बी सी पी क्यू आर एस टी यू, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8। आपसे बोलते हैं हम ए यूनियन बी बनाओ, तो आप ए यूनियन बी जब बनाओगे तो दोनों को मिला के क्या लिखेंगे आप, ए बी सी डी क्यू आर, नहीं डी ई, वैसे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखो, ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस टी, ये एलिमेंट्स आएंगे। जो एलिमेंट बी और सी है दोनों में कॉमन एक बार ही लिखे हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इसमें, एक ए यूनियन बी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखा जाए तो इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो 14 आना चाहिए ना, नहीं 12 ही आए। मतलब एन इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स दिखेगा, बी सी, और एन इंटरसेक्शन बी, दोनों में डिफरेंस है, ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2। तो अगर आप इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करके देखो तो इधर अपने पास 14 है, और इधर कितने हैं, 8, 6 प्लस 8 माइनस 2, 14 इक्वल टू 14 हो जाएगा। इधर 12, 12 इक्वल टू 12, एक में भी 12 है ना, और उधर भी 12 है, सो 12 इक्वल टू 12। इसलिए दिस इज द फॉर्मूला। n का मतलब बताया था मैंने आपको, ऑर्डर ऑफ ए सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, और एक और नाम बताया था, किसी को मालूम है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर। कार्डिनल कार्डिनल नंबर। यस वेरी गुड, सब जाग रहे हैं, सभी अटेंटिव है, वेरी गुड। टेक द स्क्रीनशॉट।
ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स कैसे होते हैं? सर जिसमें कुछ भी एलिमेंट सेम नहीं है। हाँ, क्या बोले उमेश? डिसजॉइंट सर सेट्स वो होते हैं जिसमें कोई कोई भी भी एलिमेंट एलिमेंट सेम नहीं कॉमन, है। कॉमन नहीं होता, ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, ऐसे बताया। जैसे इसमें बी और सी कॉमन मिल रहा था ना, अगर मान लो इसमें से बी सी हटा देता हूं इसमें से, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। एक में से बी सी इसमें से हटा दूंगे बी कॉमा सी, वो डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी उसका क्या हो जाएगा? एन 5, और 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, 5 के एलिमेंट्स कुछ होते नहीं, तो जीरो हो जाएगा। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी, ये बन गया फॉर डिसजॉइंट सेट्स एन प्लस एन। ये वाले फॉर्मूले आपको आगे सबसे लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे 11th क्लास का, सारे बच्चे पढ़ेंगे, ये कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। 11th क्लास ऐसी दुखी करती है, शुरुआत में तो बहुत जुनून रहता है, बाद में सब ढीला हो जाता है, खत्म हो जाते हैं सब, हमारे यहाँ नहीं समझ में आएगा तो छोड़ो। तो जो लास्ट तक पढ़ेंगे 11th क्लास में, ये लास्ट चैप्टर के अंदर इसका यूज होगा। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी 5, इनका कॉमन कुछ भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा इसके अंदर। then A यूनियन B यूनियन C, अगर तीन सेट है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, न्यूज़पेपर ए न्यूज़पेपर बी न्यूज़पेपर सी लाइक करने वाले हैं, ए और बी न्यूज़पेपर लाइक करते हैं, बी और सी न्यूज़पेपर लाइक करते हैं, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी आपको। तो थ्री सेट्स हमारे पास हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट लिख लेंगे, बी के लिख लेंगे, सी के लिख लेंगे, फिर ए और बी में कॉमन है, बी और सी में, सी और ए में जो तीनों में कॉमन है आपस में दो दो में, उनको हटा देंगे, और लास्ट में तीनों में जो कॉमन है उसको प्लस कर देंगे। वो जैसे भी मैंने आपको ये वेरीफाई करके दिया ना, ए बी और एक और सी सेट ले लो जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रख दो, तीनों में थोड़े थोड़े कॉमन रख दो, आपस में कॉमन रख दो, तो आपको इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपको तो इस तरह से ध्यान रखना है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला जनरली हम कम यूज करते हैं, इसकी प्लेस पर हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम मतलब कि मान लो तीन सेट है ऐसे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इसमें एलिमेंट ए बी सी, इसमें डी ई एफ और जी। सेट बाहर लिख देता हूं मैं कैपिटल, सेट्स का नोटेशन को बाहर अंदर एलिमेंट लिख दिए, ये ए एलिमेंट्स हैं। इस पूरे अगर ए की बात करें तो ए बी डी ई सब मिलकर एक एलिमेंट्स है। अगर आप बी की बात करें तो बी किसके एलिमेंट्स हैं? स्मॉल बी, ए और बी में, लेकिन सी में नहीं है। ऐसे बोलेंगे ना, बी ए और बी दोनों में है पर वो सी में नहीं, ऐसा एलिमेंट है बी। एलिमेंट ए किसमें आएगा? ओनली ए, नॉट इन बी नॉट इन सी। स्मॉल सी किसमें आएगा? ओनली बी बट नॉट इन ए नॉट इन सी। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो अपन इसको क्या वेन डायग्राम से बनाएंगे, वेन डायग्राम से ज्यादा इजी रहेगा। ये ऐसा एलिमेंट है जो सब में कॉमन है, देखो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तीनों सेट्स में। ए के लिए क्या बोला? ओनली फॉर बी एंड सी, बी इज ओनली फॉर ए एंड बी इज नॉट इन, बी इज ओनली फॉर ए एंड बी सेट, बी वाला स्मॉल बी। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो अपन इसका यूज करेंगे। देन फोर्थ, एन ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है ए में से बी के एलिमेंट हटाने के लिए। ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, एल यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये और ये एक ही बात होती है।
ए और बी, बी डैश का इंटरसेक्शन है ना, बी का डैश है, ये दोनों इक्वल होते हैं। प्रूव भी कर सकते हैं हम, देखो कैसे, x belongs to a minus b, this implies x belongs to a and x does not belong to b, this implies x belongs to a and x b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो किसको बिलोंग करेगा, b डैश को, और एंड आता है तो फिर क्या लिखते हैं, और बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा एंड के लिए। हो गया प्रूफ, इधर का एलिमेंट इधर पहुंचा दिया देखो मैंने, फिर अपन ये वाला साइन लगा देंगे इफ एंड ओनली। छोटा सा प्रूफ है 2 मार्क्स का, प्रूव दैट। प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था ना आपको ऐसे प्रूव करने के लिए, छोटा सा क्वेश्चन था प्रूव दैट, तो उसका रीजन बताया मैंने। a माइनस b का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b डैश, और a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट हटा दो, a इंटरसेक्शन b डैश, इसका ये फॉर्मूला बनता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो सारे फॉर्मूले याद नहीं रहते। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 फॉर्मूले याद रह जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको आर डी शर्मा और दूसरी बुक के अंदर, और अगर आप सेट्स की थ्योरी का गूगल पर सर्च करेंगे तो खूब सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। और इनफैक्ट वास्तविकता रियलिटी ये है, मैं लिखने में यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख दूं, डीपीपी पे भी लिख के दे दूं, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहेंगे। वो ऐसे के ऐसे आपको अच्छे लगेंगे देखने में, याद किसी को रहते नहीं है। सब स्टूडेंट क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़कर कि ये ए है, ये बी है, इसको हटाना है, इसको इस तरह से समझ के उसको बनाना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और डीपीपी के बच्चे पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स, सबसेट्स ऑफ R एज ए इंटरवल, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल। x की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है। इसको उन्होंने बोला इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखोगे इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, -4 ओपन इंटरवल में आएगा और 6 क्लोज इंटरवल में आएगा, बस ये करना था, इंटरवल के फॉर्म में लिखना था। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ मॉड 6 माइनस -4 मतलब 10, लेंथ इज 10। आगे बात समझ में। सेकंड का आंसर -12 से -10 के बीच के ओपन इंटरवल, -12 से -10 के बीच के ओपन इंटरवल, लेंथ कितनी आएगी इसकी, कोई बताएगा लेंथ? सर 2 2 यस, 2 है लेंथ। 2 2 आ जाएगी लेंथ। थर्ड, 0 और 7 के बीच का ओपन इंटरवल, और जिसको हम ऐसे लिख देंगे सेमी ओपन है, सेमी क्लोज, 0 to 7 सेमी क्लोज, लेंथ कितनी आएगी इसकी, 7 7 7। और 3 to 4 का क्लोज इंटरवल, लेंथ 1 1 1 ये वाला था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इसका उल्टा है, ये ऊपर करना है, मतलब ये जो अभी हमने किया है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब ये रोस्टर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म में मतलब इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। -7 to 0, इसको हम ऐसा लिखेंगे ना, x such that x belongs to R, और x की वैल्यू -7 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, बस ये लिखना है। आ गया समझ में? ये फर्स्ट। सेकंड दिया हुआ है 6 to 12 क्लोज इंटरवल, मैं नहीं बताऊंगा, आप कर सकते हैं। थर्ड, ओपन इंटरवल 6 to 12, ये क्लोज, ओपन, सेमी ओपन, और ये सेमी क्लोज, सब लिख सकते हैं आप, अभी समझ आया नहीं आपको। देन क्वेश्चन नंबर, पेयर हो गया था कल। 13 तो मैं नहीं बताऊंगा। 13 क्यों नहीं बताऊंगा, देखो ये सेट्स वाले एग्जांपल है, ये थ्योरी में मैंने आपको उस तरह का 13 मत पूछो यार। 13 14 का देखो, एक फर्स्ट पार्ट अभी बताया मैंने, 14 का फर्स्ट पार्ट बताया क्या मैंने, कोई बताएगा कब बताया?
सर अभी कैसे कितने वाले? सर अब आप प्रूफ वो करो ना। प्रूफ कर रहे थे ना। हाँ, फोर्थ नंबर का प्रूफ जो किया था ना फॉर्मूला, उसमें बताया है ना। 14 14 के दोनों पार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड। बाकी ये सब ट्राई करोगे आप, मैं 15 बताऊंगा बस अब। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं थ्योरी में, वो जो बताया था ना पर क्या कहते हैं जिसे अपन प्रॉपर्टीज, उसमें कराया ना इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15। चलो एक स्टूडेंट किसी को भी बोल देते हैं, प्रिया गोयल मतलब दर्शिका, आप पढ़ोगे ये क्वेश्चन, पढ़ो सभी ध्यान से सुनना। In a survey of 25 students, हाँ, it was found that 15 had taken maths, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the three subjects. Find the number of students that have first only chemistry. ओके बस। तीन सेट मैंने ए बी सी डी इस तरह से ले लिए। देखो इन्होंने बोला है अपने को तीन सब्जेक्ट्स बोले थे। सबसे पहले बोला था इट वाज फॉर 15 had taken मैथ्स, है ना, 12 had taken फिजिक्स एंड 11 had taken केमिस्ट्री। मैंने ये ए बी सी लिख दिया सेट ए बी सी की बेस पर। लिख सकते हैं वर्ड्स में वेयर ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स, बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, सी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने ये अज्यूम कर लिया। अब इन्होंने पढ़ा, देखो टोटल 25 स्टूडेंट्स है मेरे पास। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स। अगर मैं इसकी बात करूं, ये सब मिलाकर क्या है, ये पूरा मैथ्स, मतलब a प्लस बी प्लस डी प्लस ई कितना है 15, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। मैं इसको उससे नहीं कर रहा हूं, जो बड़ा फॉर्मूला लिखा था ना भी a यूनियन b यूनियन c, वो टफ पड़ता है। मैंने आपसे कहा उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, मैं उसका यूज करूंगा ही नहीं। तीन के लिए मेरे लिए ज्यादा इजी मेथड है, समझ में आएगी अभी आपको। मैं आगे पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। 11 had taken chemistry, केमिस्ट्री में कौन कौन आ रहा है, 15 तो मैथ्स का हो गया, 11 नहीं 12 had taken physics, 15 had taken maths, 12 had taken physics, physics b plus c plus e plus f 12, and 11 had taken chemistry d plus e plus f plus g 11। आ रही बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 had taken maths and chemistry, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 है। बताओ मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों कहां दिख रहा है कॉमन, मैथ्स एंड D. D or E. मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये है ना, बी और ई, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में दिख रहा है। सर डी और ई। Sir, D or E. मैथ्स सॉरी मैथ्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी मैथ्स एंड केमिस्ट्री डी एंड डी। डी प्लस सी, ये कितने हैं 5। मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोला था, ठीक है। 9 had taken maths and physics, 9 had taken maths and physics, maths and physics मतलब ये b plus e कितने हैं 9, क्वेश्चन नंबर 5 बन गई। then 4 had taken physics and chemistry, मतलब ये e plus f 4, equation 6, and 3 had taken all the 3 सब्जेक्ट्स, मतलब ई तीनों में कॉमन है, ई इक्वल टू कितना है 3, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स है और 7 इक्वेशंस आ गई हैं। 10th क्लास में 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन सॉल्व करी थी ना, यहाँ 7 वेरिएबल की 7 इक्वेशन है। ओ सर कैसे सॉल्व होगा, 7 वेरिएबल 7 इक्वेशन, नहीं पढ़ना, कल से सब्जेक्ट चेंज, छोड़ दो मैथ्स। एक थॉट ये आता है, एक थॉट आ रहा है, देखते हैं यार क्या रहते सर, क्या आप समझाते हैं, देखें तो सही, कोशिश तो करें, मैथ्स पढ़ना है तो। अब देखो e की वैल्यू 3 है ना, वो मैं यहाँ पुट करूंगा तो f मिल जाएगा, कितना इजी हो गया। यहाँ पुट करूंगा b मिल जाएगा, यहाँ पुट करूंगा d मिल जाएगा, फिर ये ऊपर d e f आ गया, यहाँ पुट करता जाऊंगा a b c d f सब मिल जाएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब मिल जाएंगे, कितना इजी है। दिखने की है वो 7 वेरिएबल की 7 इक्वेशन। अरे सर आपने फालतू में डरा दिया, हम तो डर ही नहीं रहे थे, हम तो ऐसे सोच लिया था, पर आपने ये नहीं सोचा था कि 7 वेरिएबल की 7 इक्वेशन है, मतलब हमारे पास आंसर आएगा यूनिक, ये चीज भी सोचना है, ठीक है। तो ABCD आप सब फाइंड कर देंगे।